विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का जो नाम क्या है? रेशों से बस्तर तक। क्या नाम है? रेशों से बस्तर तक। हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे कि एक तो रेशे क्या होते हैं, 6th क्लास में भी पढ़ा था। एक तो रेशे क्या होते हैं और इन रेशों से वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है। वस्त्रों का निर्माण किससे होता है? रेशों से ही होता है, लेकिन कैसे होता है इसी चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो देखिए, रेशे जो होते हैं ये क्या है। तो पहली बात आप ध्यान में रखेंगे रेशों की, कि रेशे जो होते हैं प्राकृतिक जिसको कहेंगे और कृत्रिम, दो प्रकार के रेशे होते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार के रेशे होते हैं और इनको ये एक प्रकार से बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक। कितने प्रकार के रेशे होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक रेशे और दूसरे कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे किसे कहेंगे? प्रकृति से, जंतुओं व पेड़ पौधों से प्राप्त रेशे जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ऐसे रेशे जो या तो पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाए या फिर जंतुओं से प्राप्त हो जाए, उन रेशों को हम क्या कहते हैं बेटा? प्राकृतिक रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं। किसे कहेंगे? ऐसे रेशे, बोलिए, ऐसे रेशे जो हमें पेड़ पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशे एक तो जंतुओं से, दो प्रकार के होंगे, एक तो जंतुओं से प्राप्त हो या फिर पेड़ पौधों से। जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं उनको तो क्या कहेंगे? जांतव रेशे कहेंगे। कौन से रेशे कहेंगे? जांतव रेशे। ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। ठीक है। और जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें पादप रेशे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पादप रेशे। आगे बात समझ में? ठीक है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं? एक तो देखिए ऊन है, रेशम है। ये किससे प्राप्त होते हैं? आपको पता है रेशम जो होता है ना, वह एक कीड़े से प्राप्त होता है, एक कीट से प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं? रेशम कीट। क्या कहते हैं भाई? रेशम कीट। रेशम कीट। और खास बात बताऊं क्या? रेशम कीट, रेशम कीट का जो सिर जो है ना, वो चारों तरफ घूमता है ऐसे चक्री में। समझ गए आपको? चक्री में घूमता है। और जब चक्री में घूमता है तो उसके मुंह से लार निकलती है और उसके शरीर के चारों तरफ लार लिपट जाती है। फिर इन रेशम के कीड़ों को गर्म पानी में डाल करके जो लार लिपटी थी ना, उस लार से फिर वो उसको खोलते हैं ना, तो पूरा रेशम का धागा ही प्राप्त हो जाता है। ये देखो आप। तो रेशम कीट से क्या प्राप्त होता है? रेशम। अब कुछ ऐसे जंतु, बहुत सारे जंतु है जिनसे हमने को हमारे को क्या प्राप्त होती है? ऊन। वैसे तो जो भी ऊन प्राप्त होती है हमारे किससे प्राप्त करते हैं? भेड़ से प्राप्त करते हैं। लेकिन भेड़ के अलावा भी कौन कौन से जंतु हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं? ऊन प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से हैं? याक। कौन सा है? याक का, ये देखो याक, ये है ना याक। इससे देखो कितनी सारी ऊन लटक रही है। कैंची ले जाओ, काट करके ले आओ घर पे, कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे ऊन से। ठीक है। ऊन से धागा बनाएंगे और धागा से कपड़ा बनाएंगे। बन जाएगा ना? कैसे बनेगा? पहले देख लो कहां कहां से ऊन प्राप्त हो रहा है, फिर आप लोगों को कपड़ा बनाना पड़ेगा। कहां कहां से? ऐसे कौन कौन से जंतु है जिनसे ऊन प्राप्त होता है? तो पहला तो भेड़, नंबर 1 पे तो भेड़ से प्राप्त होती है कि नहीं ऊन? प्राप्त होती है कि नहीं भेड़ से ऊन? हाँ, भेड़ से ऊन प्राप्त होती है कि नहीं? होती है ना। और इसके अलावा याक से, देख लिया याक, ये है ना याक। इस याक से भी ऊन प्राप्त होती है। कौन कौन काट के लाएगा ये ऊन? याक के पास जाएंगे, काट के ले आएंगे। क्या बात है, वेरी गुड। फिर ऊंट, ऊंट से, ऊंट के भी जो बाल है ना, वो भी कई प्रकार के चटाइयां बनाने में इनमें काम में आता है, तो उनसे भी ऊन तो प्राप्त होती है ना, ऊन के बाल।
इतनी बढ़िया तो नहीं, आपको पहना देंगे तो चुभने लग जाएंगे ऊंट के बाल, लेकिन आपको नहीं पहनाएंगे, कुछ अलग चीज बनाएंगे इनकी। तो ऊंट से भी क्या प्राप्त होते हैं अपने को? हाँ, ऊन प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा लामा, लामा देखो लामा कौन सा है, ये रहा लामा और एल्पिका। लामा और एल्पिका जो है पाए जाते हैं क्या इंडिया में? पाए जाते हैं क्या भाई? लामा इंडिया में पाया जाता है क्या? भारत में पाया जाता है क्या? देखा आपने लामा? नहीं देखा, आपने तो पाजामा देखा है, लामा नहीं देखा। लामा का माला तो देखिए, माला का उल्टा क्या हो गया? लामा। वैसे लामा नहीं, लामा कहां पर पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। ये जो जानवर है ना अपने भारत में नहीं पाया जाता, ये जंतु कहां पर पाया जाता है भाई? दक्षिणी अमेरिका में। याद रह जाएगा, दक्षिण अमेरिका अलग देश है बेटा, जैसे भारत देश है वैसे ही ये भी एक अलग देश है। तो दक्षिणी अमेरिका में कौन सा पाया जाता है? लामा। और लामा के साथ एक और क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? एल्पिका। इनसे भी क्या प्राप्त होता है? रेशे प्राप्त होते हैं, ऊन प्राप्त होते हैं। बता देंगे कितने सारे जंतुओं के नाम याद रखना, भेड़, याक, ऊंट, लामा, एल्पिका, याद रह जाएगा। इसके अलावा दो बकरियां और बची हैं, एक तो अंगोरा, अंगोरा बकरी शेखावाटी में भी तो पाई जाती है, मोटी बकरी जिसके सींग नहीं होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक बकरी पाई जाती है अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर पाई जाती है अंगोरा बकरी? जम्मू कश्मीर की अंगोरा बकरी की जो बाल है ना बड़े बड़े मस्त होता है, बहुत शानदार बाल होते हैं। और उनसे एक विशेष प्रकार की शॉल बनाई जाती है। अंगोरा नस्ल के बकरी के बालों से, अंगोरा नस्ल की जो बकरी है ना उसको पकड़ा, कटिंग की, कटिंग करने के बाद बाल उसके उतारे, उसको टकला करके भेज दिया और उसके बालों से हमने एक बहुत बढ़िया शॉल जो है वह बना ली, बहुत बढ़िया शॉल बना ली। उस शॉल का क्या नाम है, कौन बता देगा? अंगोरा नस्ल की बकरी के बालों से जो शॉल बनती है उसको क्या कहते हैं? पश्मीना शॉल। कौन सी शॉल है? पश्मीना शॉल। याद रहेगा क्या? कौन सी शॉल है? पश्मीना शॉल है। आप लोगों से पूछ ले भाई, कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा, अरे क्या पढ़ के आया है? बोले सर हम तो क्या पढ़ गए, रेशम के बारे में पढ़ के आए हैं, ऊन के बारे में पढ़ के आए हैं। तो कई प्रकार के प्रश्न पूछेंगे आप लोगों से। क्या प्रश्न पूछेंगे? आपसे पूछेंगे पहला प्रश्न, अरे भाई लामा कहाँ पाया जाता है? लामा कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका। बता देंगे, गलत तो नहीं होगा? नहीं। ऐसे नहीं कि वह कौन पढ़ाता है, फिर ये ऐसे नहीं हो, बताना चाहिए, याद रह जाएगा। यस। क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका। क्या पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में? लामा और एल्पिका। लामा व एल्पिका कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। अब और देखिए, तो चलो एक शॉल ऑर्डर रखी थी, शॉल ऑर्डर की तो फिर बड़ी शानदार। तो आप पूछेंगे अंकल जी ये शॉल कहाँ से ली है, इस शॉल का क्या नाम है? तो वो कहेंगे कि बेटा ये शॉल तो है पश्मीना शॉल है। कौन सी शॉल है? पश्मीना शॉल। आपके दिमाग में बात आ जाएगी क्या मैंने पढ़ाई वो? हाँ। क्या बात आएगी? तो आप बताएंगे अंकल जी मैं बता दूं ये शॉल कहाँ से लेकर के आए, वो पश्मीना शॉल कहाँ से लेकर के आए हैं? जम्मू कश्मीर से। कहाँ से लेकर के आए हैं? जम्मू कश्मीर से। तो उसने वो आप लोगों से पूछेगा आपको क्या मालूम पड़ा, आप क्या बताएंगे? कि हमने हमारी बुक में पढ़ा था कि पश्मीना शॉल कौन सी बकरी के बालों से बनाई जाती है? अंगोरा बकरी के। अंगोरा बकरी कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। अंगोरा नस्ल की बकरी कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, इसलिए उसके बालों से आपने
जो शॉल बनाई है उसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? पश्मीना शॉल कहते हैं। तो ये तो पक्की बात हो गई। ये शॉल आपने जम्मू कश्मीर से ली है और आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमारे को पता है कि ये पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरी के बालों से बनाई जाती है। बता देंगे सारी बात, ठीक है। अब दूसरे प्रकार के रेशे कौन से हैं? कृत्रिम रेशे। कौन से रेशे हैं? कृत्रिम रेशे। नाम याद रखना आप लोगों को। कौन कौन से कृत्रिम रेशे? कौन कौन से हो गए? रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर, एक्रिलिक। इसको बार बार बोलेंगे ना तब आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। दो बातें ध्यान रखनी पड़ती है आप लोगों को। एक तो ध्यान से सुनना और इनको समझना, और फिर बार बार उनको क्या करना? उच्चारण करना। उच्चारण करने से तो आपको बोलना आएगा ना। एक्रिलिक, पॉलीएस्टर, रेयॉन, नायलॉन। ठीक है, ये याद रह जाएंगे। तो अब आप बताओ कौन कौन से जंतु है जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, ऊन प्राप्त होते हैं? भेड़, अंगोरा बकरी। ठीक है, तो ये आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा कि रेशे कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किन किन जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पढ़ लिया? समझ में आ गई? अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि इन रेशों से वस्त्रों का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है? ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।